हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर पीडिया। अभी एक नोटिफिकेशन आया हुआ है रिगार्डिंग वेल एग्जाम फॉर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन वेरियस ब्रांचेज, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। तो ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसके पहले इसके दो पेपर्स हो चुके हैं। एक 2019 में ये पेपर हुआ है और एक 2023 में ये पेपर हुआ है। तो वो जो क्वेश्चन पेपर है उनकी एनालिसिस मैंने की और यहाँ पे आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं मैंने, स्टार्टिंग विद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर एंड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन एंड सो ऑन। और यहाँ पे 2023 में कितने क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से आए हुए हैं, 2019 में कितने क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से आए हुए हैं, ये लिखा हुआ है। जैसे अगर आप देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, तो दोनों ही सालों में दो दो सवाल आए हुए हैं फ्रॉम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। दोनों ही साल में दो दो क्वेश्चंस आए हुए हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से पहले 2019 में 9 क्वेश्चन आए, फिर 2023 में 5 क्वेश्चंस आए। स्ट्रक्चरल एनालिसिस से दोनों ही साल 5-5 सवाल आए हुए हैं। आरसीसी और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन से काफी देखो 9 और 11 सवाल, मतलब मैं इसको स्टार मार्क कर दे रहा हूं, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। काफी सारे क्वेश्चंस इससे पूछा है। इंपॉर्टेंट तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बन जाता है, क्योंकि देखो इससे भी क्वेश्चंस 9 पूछा है एक साल। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से पहले 4 सवाल, फिर 2023 में 5 सवाल पूछता है। सर्वेइंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, देखो 15 सवाल और 11 सवाल, सो दिस इज अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे 19 सवाल और यहाँ पे 15 सवाल पूछा है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, देखो 16 सवाल और 17 सवाल ये क्वेश्चंस पूछे हैं। हाइड्रोलॉजी से 2 सवाल 3 सवाल, 2019 में 3 सवाल, 2023 में 2 सवाल पूछा है। इरिगेशन इंजीनियरिंग से 5 and 6 क्वेश्चन, 2019 में 5, 2023 में 6। हाईवे इंजीनियरिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, अगर आप देखो तो 15 सवाल और 11 सवाल, 2019 में 11 सवाल और 2023 में 15 क्वेश्चंस पूछे हैं। रेलवे से 2 सवाल 1 सवाल। एयरपोर्ट भी देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, और एयरपोर्ट भी मैं इंपॉर्टेंट कंसीडर करूंगा क्योंकि छोटा सा पोर्शन है और इससे अगर 2-3 सवाल आ जाते हैं तो आपका भला ही हो जाएगा। रनवे वगैरह से या एयरपोर्ट की बाकी कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2019 में 2 सवाल थे, 2023 में 1 सवाल था। फ्लूइड मैकेनिक्स से 12 सवाल 2023 में और उसके पहले 6 सवाल, सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। एफएम सोम ये सब तो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही होता है। ओसीएफ से दोनों ही साल में 2-2 सवाल पूछा गया है। बीएमसी से 3-3 सवाल पूछा गया है। और कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट पर सीपीएम बेसिकली, इससे भी 2-2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोनों ही साल में। और अगर मिसलेनियस की बात करूं, जैसे डॉक, टनल, हार्बर या जो एनबीसी या नेशनल बिल्डिंग कोड या एनवायरमेंटल साइंस, कुछ इकोलॉजी के वगैरह भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2019 में इससे 6 सवाल आए हैं और 2023 में इससे 2 सवाल आए हैं। तो ये एक आइडिया आपको देगा कि किस दिशा में आपको मेहनत करनी है। सॉरी, अगर मैं एग्जैक्टली आपसे बोलूं तो ये कोई एक पैटर्न नहीं बन के आ रहा है इससे कि ये सब्जेक्ट्स अगर इस बार इंपॉर्टेंट थे 2019 और 23 में, तो अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी ये उतने ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये एग्जाम हर साल तो हो नहीं रहा है, तो आप इस तरीके से कोई पैटर्न नहीं बना सकते हैं। हालांकि एक कुछ आइडिया तो आएगा कि जैसे यहाँ पे आरसीसी से क्वेश्चंस काफी पूछे हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोम और स्ट्रक्चर मिला के भी देखो अगर काफी इंपॉर्टेंट बन जा रहा है। सॉइल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सर्वेइंग इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है, हाईवे इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है, या फिर जो फ्लूइड मैकेनिक्स है इंपॉर्टेंट है। मतलब जो अमूमन बाकी सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते हैं वहां पे जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वही सेम यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। हालांकि आगे मैं ये दोनों पेपर्स का आपसे सॉल्यूशन भी डिस्कस करूंगा, तो वहां पे आप एग्जैक्टली क्वेश्चंस को देख के समझ पाओगे किस तरीके के क्वेश्चन है। लेकिन अगर मेरी नजर से देखो तो मैं बोलूंगा कि जो क्वेश्चन पेपर है ये कुछ अबव मॉडरेट है, मतलब बहुत आसान नहीं और बहुत मुश्किल भी नहीं, पर हाँ आई विल नॉट बी कंसिडरिंग इट टू बी इजी। 2.5 घंटे का क्वेश्चन पेपर है जिसमें टोटल टेक्निकल के 120 क्वेश्चंस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ सपोजली शायद 30 क्वेश्चंस नॉन टेक के भी थे, जिसमें रीजनिंग एप्टीट्यूड वगैरह भी था। बट टोटल 120 क्वेश्चन, जो कि काफी ज्यादा वेटेज है, यू कैन से 120 क्वेश्चन फॉर टेक्निकल, काफी अच्छा पोर्शन है।
और 2.5 घंटे में अगर मैं मान लो कि 2 घंटे भी इसके लिए आप लेके चलो कि 2 घंटे में मतलब 120 मिनट में आपको 120 सवाल करने हैं। क्वेश्चन का जो पेपर है आप देखोगे लेवल, तो मैं बोलूंगा कि जेई के लेवल का भी नहीं है, मतलब जेई से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कहने का मतलब ये कि क्वेश्चंस जो जेई में आते हैं वो इस फ्रेम ऑफ माइंड से बनाए जाते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये एक डिप्लोमा होल्डर भी स्टूडेंट जो है वो कर सके। पर ये जो एग्जाम हुआ है दिस इज स्पेशली फॉर डिग्री होल्डर्स ओनली, जिन्होंने बीटेक ग्रेजुएशन किया हुआ है, केवल वो ही इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं बोलूंगा कि जेई के लेवल का नहीं है, जेई के लेवल से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी पूछे हुए हैं इसमें, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं, और जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं जिसको इजी आप बोल सकते हो, तो वो भी एकदम कॉमन से क्वेश्चंस नहीं है जो जनरली आपको फ्रीक्वेंटली नजर आएंगे। कहने का मतलब इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन पेपर कुछ मोर ओवर क्लोज टू एई के एग्जाम्स के हैं, जैसे जो स्टेट एई के एग्जाम्स होते हैं उसके आसपास कुछ उस तरीके के क्वेश्चंस हैं, जैसे एचपीएससी एई है या यूपीपीएससी एई है या जो वेरियस अदर एई के एग्जाम्स हैं, कुछ वैसे क्वेश्चंस हैं। हालांकि एई का एग्जाम जो होता है वो थोड़ा और स्टैंडर्ड होता है, थोड़ा और बेहतर क्वेश्चंस उसमें होते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम थोड़ा सा कम है। 1 मिनट के लिए आपके पास एक सवाल के लिए 1 मिनट ही है, तो एक सवाल के लिए 1 मिनट वाले भी एई के एग्जाम्स होते हैं, तो कुछ वैसा ही इसका भी पैटर्न है। पर एग्जैक्टली बोलो तो एई से थोड़ा सा डिफरेंट है ये एग्जाम, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस देखोगे क्वेश्चंस का टाइप क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस ये पूछा है, तो आपको ये रियलाइज होगा कि किस तरीके से आपको मेहनत करने की जरूरत है। मोर ओवर ये जो दोनों क्वेश्चंस पेपर्स हैं इनका हम डिस्कशन करेंगे, सो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जो योरपीडिया प्लेटफॉर्म है इस पे हम दोनों ही पेपर्स का इंटायर सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, तो वहां पे आपको और एक बेहतर आइडिया आ जाएगा। लेकिन ये मैं जरूर आपको अवेयर करना चाहता हूं कि डोंट टेक इट इजी, इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, कंपटीशन भी होगा और बहुत हल्के में आप इसको मत लीजिए। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा खासा है, मींस इफ यू वांट टू बीट द कंपटीशन तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और थोड़ा सा एनालिसिस करिए क्वेश्चन पेपर का और उस हिसाब से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं इन क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ, इनकी डिस्कशंस के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू।